हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे पैन कार्ड करेक्शन के बारे में। अगर आपके पास सीएससी है तो सीएससी के माध्यम से आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपके पास सीएससी नहीं है तो उसके लिए आप या तो UTI ITSL वेबसाइट, इसके थ्रू आप पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, या फिर एक वेबसाइट है NSDL, इससे डायरेक्ट जाके आप यहां से पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया दो कंपनीज़ है, एक NSDL है, एक UTI है। दोनों के माध्यम से आप पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। और अगर CSC से करते हैं तो CSC भी इन दोनों के पास ही अपना डाटा भेजती है करेक्शन होने के लिए। या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ देखिए, चेंज करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन कार्ड। अगर आप पैन कार्ड पहले से आपके पास मौजूद है और उसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने का तरीका बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। और अगर आप UTI से अपना पैन कार्ड मॉडिफाई करना चाहते हैं तो पैन कार्ड सर्विस पे क्लिक करेंगे आप। और पैन कार्ड सर्विस पे क्लिक करने के बाद इसमें आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगे, ये देखिए UTI का जो पैन कार्ड का इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो गया है। अब UTI में यहाँ पे ये देखिए, चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड, यहाँ से आप पैन कार्ड में करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है अप्लाई फॉर चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड डिटेल्स। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सीधे आप फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। तो ये फॉर्म आपने यहाँ से फिलअप करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर CSC से आप करना चाहते हैं तो CSC के माध्यम से आप CSC को ओपन करिए और इसमें फाइंड करिए पैन कार्ड। तो पैन कार्ड सर्विस आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो पैन कार्ड की जो सर्विस है इसमें NSDL और UTI दोनों की सर्विस इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन फ़िलहाल जो NSDL की वेबसाइट है उन्होंने CSC से अपना कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप UTI से अभी भी पैन कार्ड के अंदर चेंजमेंट भी कर सकते हैं और नया अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप नया पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो नया पैन कार्ड यहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन का फॉर्म यहाँ से भरा जाएगा, रिक्वेस्ट टू चेंज। इस पर मैंने क्लिक किया तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो भी फॉर्म में वही डिटेल्स आनी है। अगर आप CSC से अप्लाई करते हैं तो भी उसके अंदर वही डिटेल्स आनी है। तो मैं CSC वाले फॉर्म को भर के दिखा देता हूँ आपको कैसे ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, इसमें इंडिविजुअल ही रहने दीजिए। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है अलग से तो उसको आप सेलेक्ट करिए। वैसे मैक्सिमम जो आम साधारण आदमी का जो बनना है वो इंडिविजुअल के बेसिस पर ही बनना है। यहाँ पर अपना परमानेंट अकाउंट पैन नंबर ऊपर आपने लिखना है। उसके बाद एप्लीकेंट हैज़ टू फिल मैंडेटरी फील्ड्स फर्स्टली बट select tick mark only in the boxes relevant to the field from 1 to 11 that require a change correction। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर टिक दिया गया है इस तरीके से। तो जिस चीज़ में आपने करेक्शन करानी है उसको ऐसे आपने टिक कर देना है। बट उससे पहले री एंटर पैन नंबर एक बार फिर से मांग रहा है, मैं दोबारा पैन नंबर दूंगा। मैंने पैन नंबर यहाँ पर 2 बार मांगेगा आपसे, मैंने 2 बार दे दिया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन बोथ ई-पैन एंड फिजिकल पैन। ई-पैन होता है जो आपकी ईमेल पर आता है और फिजिकल पैन कार्ड होता है जो आपके घर पे आता है। तो ये दोनों पैन कार्ड आपको रिक्वायर्ड है तो इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। और सिर्फ ईमेल पर मंगाना चाहते हैं तो इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे मैं दोनों मंगाना चाहता हूं तो मेरी ईमेल पर भी आ जाएगा, मेरे एड्रेस पर भी आ जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद यहां पर मैंने डालना है टाइटल, उसके बाद पहले लास्ट नेम डलेगा, उसके बाद फर्स्ट नेम डलेगा। अगर मिडिल नेम कोई है तो मिडिल नेम आप डाल सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स नेम में फादर नेम में चेंजमेंट कराना, तो फादर नेम में चेंजमेंट अगर मैं कराना चाहता हूँ तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। अगर एप्लीकेंट नेम में मैं चेंजमेंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। उसके बाद मदर नेम को देना ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाता है सेलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर विच यू मे लाइक टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। तो मदर या फादर में से किसका नाम आप प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने पैन कार्ड पर, उसको आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद इसमें सेलेक्ट करनी है डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो मैं डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद फोटो सिग्नेचर, ये अपने आप ही दोबारा डलेंगे, अपने आप ही चेंज हो जाएंगे ये। उसके बाद है सेलेक्ट योर कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आप
अपना ऑफिस एड्रेस देना चाहते हैं तो ऑफिस एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट करिए, अदरवाइज आप रेजिडेंस सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो डाल लीजिए। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो इस पे टिक करके एडिशनल डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। अगर एड्रेस यही रखना है तो ठीक है। और यहाँ पर डाल दीजिए अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर डाल दीजिए अपनी ईमेल आईडी, और यहाँ पर ये सेलेक्ट करना ज़रूरी है इंडिया, और यहाँ पर जो एरिया का पिन कोड है वो आप दे दीजिए। अगर आप ये फील्ड इसमें वैसे मैंडेटरी नहीं दे रखे हैं, लेकिन अगर आप ये फील्ड नहीं भरेंगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर आधार नंबर आपने देना है। पहले यहाँ पर आधार नंबर डालिए, वो डाल दिया मैंने। उसके बाद सेकंड कॉलम में कैंडिडेट का नाम आपने डालना है। कॉलम नंबर 11 में अपना पैन कार्ड देना है आपने दोबारा से। यहाँ पर दोबारा मांगेगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम दोबारा अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हिमसेल्फ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, जो चेंज करेक्शन आपने कराना है उसके सपोर्ट में कितने डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड अगर आप देना चाहते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए, तो यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 दे रहे हैं तो 3 सेलेक्ट। डेट एंड प्लेस यहाँ पर आ जाएगा, वो अपने आप सिस्टम उठा लेगा। अब यहाँ पर है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में ये लिस्ट दे रखी है, इनमें से कोई सा भी आइडेंटिटी प्रूफ आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आधार कार्ड कर देता हूँ। उसके बाद है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपने सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड ले रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आधार कार्ड में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपकी सही नहीं है तो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ठीक करा लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिए और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट पैन प्रूफ। पैन कार्ड के लिए अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो FIR डाल सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो कॉपी ऑफ पैन कार्ड आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इस फॉर्म को आप अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो देखिए आपके सामने एप्लीकेशन नंबर, कूपन नंबर और पैन नंबर कैंडिडेट का, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, वो आपके सामने आ गई हैं। और कैंडिडेट की जो डिटेल्स हैं वो फॉर्म के अंदर आपको शो हो रही हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंने चेंज करनी थी तो डेट ऑफ बर्थ टिक होके आ गया है। फोटो एंड सिग्नेचर एंड एड्रेस ये ऑटोमेटिकली टिक होके आ जाते हैं। जो आप करंट में जो डाटा आप लगाते हैं वही भर के इसमें आता है। तो ये फॉर्म आपके सामने आ गया है। इस फॉर्म को आपने प्रिंट कर लेना। मैंने कस्टम स्केल करके एक पेज पे मैं इसको ले आया हूँ और अब मैं इसको सेव एंड प्रिंट कर लेता हूँ। अभी देखिए NSDL ने यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर दे रखी है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म इन्होंने भर के दिखाया हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको भर के दिखाया। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या आपको सबमिट करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स जो सबमिशन है वो दोनों जो कंपनीज है NSDL UTI में दोनों में लगभग सेम है। तो कोई से का भी आप इंस्ट्रक्शंस उठा के देख लीजिए, उसमें से आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स जो है ना मिल जाएगी। अब उसमें देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। अब किसी फील्ड में अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको एक अलग से प्रूफ देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फादर नेम में चेंज कराना चाहते हैं तो फादर नेम जिस डॉक्यूमेंट में सही है वो प्रूफ आपको इसके साथ लगाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके नेम में गलती है और आपकी 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में नेम कुछ और है और पैन कार्ड में नेम आपका अलग है, तो आप 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके नेम के लिए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो प्रूव करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और आप फिर भी डेट ऑफ बर्थ में या नेम में या फादर नेम में चेंज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग से गजेटेड ऑफिसर का यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए फॉर्मेट फॉर ID एंड एड्रेस प्रूफ। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगाना होगा, तब ही आपकी करेक्शन की जाएगी। अब इस डॉक्यूमेंट को कैसे फिलअप करना है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो लगेगा और गजेटेड ऑफिसर से उसको आपने सिग्नेचर कराना है। और इस फॉर्म के साथ आपने जिस गजेटेड ऑफिसर के आपने सिग्नेचर कराए हैं उस गजेटेड ऑफिसर की आइडेंटिटी की कॉपी भी आपने इसके साथ लगानी होगी। और यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर क्लियरली मेंशन करेगा कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड रेजिस्टेंस एड्रेस, प्रीवियस नेम इन केस ऑफ नेम चेंज। अगर नेम चेंज कराया है तो पिछला नाम यहाँ पर डालेगा क्लियरली और यहाँ पर सिग्नेचर डालेगा और यहाँ पर अपना नाम, अपनी पोस्ट, डिपार्टमेंट का नाम, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होंगी। उसको उस गजेटेड ऑफिसर को यहाँ पर मेंशन करनी होगी। और यहाँ पर
इशूअर ऑफ इस सर्टिफिकेट को इशू करने वाले की डिटेल, ऑफिस की सील, डेट, प्लेस एंड ऑफिस एड्रेस विद लोकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें उसने लिखनी होंगी। और यहाँ पर कैंडिडेट का नेम आएगा जिस कैंडिडेट के लिए भरा जा रहा है, यहाँ पर उसका फादर नेम आएगा। वापस अपनी प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल में जाकर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशंस जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड पेंडिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर स्टेटस में यहाँ पर अपलोड बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये जो इसमें आपने सेलेक्ट किए थे उन सभी की एक फ़ाइल आपने बनानी है और 200 DPI के अंदर PDF बनाना है और उसका साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए। वो पूरी की पूरी फाइल आपने एक जगह बनानी है और उसको इसमें अपलोड करना है। 300 DPI में फ़ोटो स्कैन करेंगे और उसकी हाइट विड्थ है वो 213 पिक्सल रखेंगे आप। उसके बाद सिग्नेचर है 600 DPI में आपने में रखना है और इसकी जो साइज़ है वो 60 KB से कम होनी चाहिए और आपके फ़ोटो की जो साइज़ है वो 30 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आ गया, यहाँ पर फॉर्म आपने अपलोड करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। और एक चीज़ और ध्यान रखने की है दोस्तों, अगर आपका कैंडिडेट है वो इलिटरेट है, अनपढ़ है और अंगूठा लगाता है तो सिग्नेचर की जगह पर अंगूठा भी लगाया जा सकता है। तो ये देखिए किसी और का फॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपने सिग्नेचर करने हैं और कैसे इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए इस फोटो पर आधे फ़ोटो पर सिग्नेचर किए गए हैं और आधे कागज़ पर सिग्नेचर किए गए हैं और यहाँ पर जो फ़ोटो है इसमें इसके नीचे सिग्नेचर किए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे सिग्नेचर किए गए हैं और यहाँ पर डेट डाली गई है। उसके बाद इसके साथ पैन कार्ड अटैच किया गया है, आधार कार्ड अटैच किया गया है और ये आधार कार्ड का बैक साइड है, ये अटैच किया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने इस तरीके से इसमें अटैच करने हैं। यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए जो फाइल आपने अपलोड करनी है इसमें। उसके बाद पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, फ़ोटो को MS पेंट में ओपन कर लीजिए। MS पेंट में ओपन करके रीसाइज कर दीजिए और रीसाइज में ऑलरेडी यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है, यहाँ पर पिक्सल कर दीजिए और पिक्सल में यहाँ डाल दीजिए 213 और नीचे वाले कॉलम में भी डाल दीजिए 213 और उसके बाद आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे, फिर आप पेमेंट वाला पेज पर आएंगे, पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट होते ही आपके सामने इस तरीके की पेमेंट स्लिप भी आ जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, गूगल में NSDL एड्रेस लिखिए और NSDL एड्रेस से कस्टमर केयर NSDL एड्रेसेस आपके सामने पेज आ जाएगा। जब आप ये फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, भर लेते हैं, तो फॉर्म के ऊपर भी आपका जो एड्रेस है वो प्रिंट होके आता है, उस एड्रेस पर आप अपना एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपकी क्वेरी का जवाब देके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको प्रायोरिटी दूं तो आप ज्वाइन बटन से इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 3 मेंबरशिप प्लान्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप गोल्ड प्लान ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप अपना साइबर कैफ़े ओपन करना चाहते हैं तो साइबर कैफ़े की कंप्लीट ट्रेनिंग भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए बटन दिया गया है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये वन टाइम पे करके आप हमारा साइबर कैफ़े ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट ले सकते हैं। इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसका वीडियो देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।